हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 12वीं के लिए जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको 14 दिसंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलने वाला है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक दो पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पेपर बड़ा ही शानदार जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हुई थी अपने 15 अगस्त 1969 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है 1969 ईस्वी। ठीक है ना, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया। तो आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो हो जाएगा अपने 19 अप्रैल 1975। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम से है, जिसमें दल बदल के बारे में बात की गई है। तो ये कौन सा है, ये अपना 52वां संविधान संशोधन जो 1985 को हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया था। तो ये कौन सा था, ये अपना था 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो इसे शामिल किया अपने अनुच्छेद 21 क के अंदर। ठीक है, किसको, 21 क के अंदर। अगला है, निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है। तो वो है IRDP, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ। तो मनरेगा राजस्थान में शुरू हुआ और कब हुआ, 2006 के अंदर। ठीक है, 2 फरवरी, मतलब 2 फरवरी 2006 के अंदर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला ध्यान देना। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान जो है वो किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से प्राप्त हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ में थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बाडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो बाडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, ये हुआ था अपने 1955 के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी करेक्ट। ठीक है, 1955 के अंदर एशिया और अफ्रीका में ये हुआ था। ठीक है ना, अगला है, पाक जन डमरू मध्य किन दो देशों के को पृथक करता है। किन दो देशों के मध्य ये चीज़ आई हुई है। तो देखिए, पाक होने से यहाँ पाकिस्तान करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल डमरू है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो 14 बैंकों को एक साथ में मिलाया गया था। वो दिन था अपने 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, निजी स्वामित्व वाले 14 बैंकों को मिला लिया था, सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया था 29 जनवरी 1953 के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 1953 में। अगला है, कच्छ द्वीप टापू देशों के मध्य जल विवाद है, मतलब मध्य विवाद का मुद्दा है। कच्छ द्वीप टापू ये किन दो देशों के मध्य की बात है। तो भारत और श्रीलंका, क्या है, भारत व श्रीलंका के मध्य की बात है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार अगर भारत के अंदर पूछे तो ये किया था अपने अय्यादुरई ने। किसने, अय्यादुरई। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ईमेल का सबसे पहले पूछे तो जो कौन थे, अपने टॉम लिंसन, रे टॉम लिंसन। ठीक है ना, रे टॉम लिंसन, ये ध्यान रखिएगा, रे टॉम लिंसन ने। अगला है, बांग्लादेश सन डैश को अस्तित्व में आया 1971 को। ठीक है ना, 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ। कारगिल विजय दिवस डैश को मनाया जाता है, कब मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, ये मनाते हैं अपने 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति से श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित थी और श्वेत क्रांति के बाद
भारत जो है दुनिया में दूध के उत्पादन के मामले में बहुत प्रगति कर चुका था। ठीक है, तो ये दूध से संबंधित थी। फिर अगला है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सूचना का अधिकार 2005 में आया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सरकारी दफ्तर से सूचना चाहिए होती तो उसको मिलती थी। ठीक है, अगला है, वस्तु और सेवा कर क्या है? तो देखिए, जिसको बोलते हैं जीएसटी। तो ये क्या है? ये वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है ना, जो उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है, जीएसटी। ठीक है ना, क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फिर है, गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। तो गरीबी रेखा में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनको दैनिक जो आवश्यकता की चीज़ें होती वो भी अपने आप से वो पूर्ति नहीं कर पाते, उन्हें उन लोगों की श्रेणी को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश है अपने 8। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें आभासी बैठकें होती है, आभासी बैठ में जिसमें लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से एक दूसरे को देख पाते हैं, उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाया गया एक कदम था, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा और बेहतर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब और किन के मध्य हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ। किन के बीच? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में ये हुआ था। ठीक है, फिर उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? उदारीकरण का मतलब होता है कि अपने नियमों को थोड़ा नियमों में ढील देकर व्यापार को बढ़ावा देना, ये उदारीकरण होता है। ठीक है, पोखरण 2 से क्या अभिप्राय? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि पोखरण फर्स्ट क्या था? पोखरण फर्स्ट में अपने 1974 के अंदर, पोखरण के अंदर जो है वो स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद पोखरण टू अपने 2 मई 1998 को 2 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए गए। ठीक है ना, उसको पोखरण 2 बोला गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो पोखरण फर्स्ट लाफिंग बुद्धा जो परमाणु परीक्षण पहला किया गया था 1974 के अंदर वो, और दूसरा जो 1998 के अंदर, उसको पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। गुजराल सिद्धांत क्या है? तो गुजराल सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और शांति बनाने के सिद्धांत को ही गुजराल सिद्धांत बोला गया है। ठीक है ना, गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये अपने 1961 के अंदर सबसे पहले हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आगे के जो क्वेश्चन है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर से क्या तात्पर्य है? तो वो कश्मीर जो अपने पाकिस्तान है अपने कब्जे में ले रखा है। ठीक है, मोतियों की माला नीति से क्या समझते हैं? भूमि सुधार उद्देश्य, ये जो ई गवर्नेंस है, अमूल क्या है, ये सारे आपको क्वेश्चन एक एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दक्षिण सार क्या है, इन सभी को आपको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी। यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट के जितने भी पेपर है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, और प्रैक्टिस के लिए और पेपर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।